अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, इस जंग में एक और नया मोर्चा खुल चुका है और ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, तालियां बजाने की जरूरत नहीं है। इस संगठन में कोई बड़ा मुस्लिम देश नहीं कूदा है और बड़े बड़े मुस्लिम देशों की सेना नहीं कूदी है और ना ही किसी बड़े मुस्लिम देश के नेता ने यह ऐलान किया है कि वो इस जंग में कूदेंगे, बल्कि वो तो अरब देशों के जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान हैं वो तो चाटुकारिता में लगे हैं और अमेरिका इजराइल के तलवे चाटने में लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों को भी आईना जो है वो छोटे छोटे संगठन दिखा रहे हैं और इसी के साथ साथ इजराइल के ऊपर भी हमला कर रहे हैं और इजराइल के बाप अमेरिका के ऊपर भी हमला कर रहे हैं। और जो नया मोर्चा खुला है वो इराक से अल नजूबा मूवमेंट का खुला है, जो अमेरिका के ऊपर अब तक सीरिया इराक में 41 हमले कर चुका है और यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि हम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में शामिल हैं। और इसकी जानकारी खास तौर पर दी गई है शेख अकरम अल काबी द्वारा, जो कि अल नजूबा के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके यह जानकारी दी और डेट आप साफ तौर पर देख सकते हैं, दोपहर 3 बजे यह बड़ा ऐलान इनके द्वारा किया गया और यह साफ तौर पर कहा, जो कि इसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि यह लिखा है कि हम ना रुकेंगे, हम ना किसी से मेल मिलाप करेंगे और ना ही हम पीछे हटेंगे। जिस तरीके से हमारे मजलूम फिलिस्तीनी भाइयों को नरसंहार किया गया है, उसका शैतानों को हम सबक सिखा करके रहेंगे और कोई ये उम्मीद ना रखे कि हम ये हमले उसके ऊपर रोकने वाले हैं। ये खुल करके अल नजूबा मूवमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया है और आने वाले कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनटों में, या हो सकता है कि जब रिपोर्ट कर रहा हूं तो अमेरिकी मिलिट्री बेस के ऊपर बड़े हमले शुरू हो जाएं। और यह साफ तौर पर ऐलान किया गया है कि मुस्लिम देशों में शांति तब तक नहीं रह सकती जब तक अमेरिका और इजराइल को सबक नहीं सिखा दिया जाता और अमेरिका को मुस्लिम देशों से निकाल कर नहीं फेंक दिया जाता। क्या कुछ कहा है इसके बारे में आपको जानना समझना जरूरी है। हम वो नहीं जो 1 मिनट में खबर की और निकल जाएं, और साफ तौर पर यह बताया है उनके द्वारा, अल नजूबा द्वारा, कि ओनली आंसर फॉर यूएस ऑक्यूपेशन इन इराक इज इरिडिक्शन। जो ये साफ तौर पर कहा है कि हमारा हमला और हमारा जवाब सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री बेस पर होगा, जिसके दम पर इजराइल इतना उछल रहा है। और इस जंग में मैंने जैसे बार बार कहा है कि यह जंग इजराइल अपने दम पर नहीं लड़ सकता था और अब अमेरिका के ऊपर ये हमले जो हैं वो तेज होने वाले हैं, जिसका ऐलान कर दिया गया कि हम इस जंग में हैं। क्या कुछ कहा गया है अल नजूबा द्वारा वो जानना समझना जरूरी है, जहां इराक में अल नुजाबा आंदोलन के महासचिव शेख अकरम अल काबी ने ये ऐलान किया कि जो कोई भी सोचता है कि राजनीतिक समाधान काम कर सकते हैं वे बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। कोई राजनीतिक संगठन आपकी मदद के लिए आगे नहीं आने वाला, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बयान की शुरुआत में कुरान की आयत लिखी हुई है, क्या अल्लाह रक्षा करने के लिए अपने आप नहीं आने वाले? और जब हमारा विश्वास अल्लाह पर है तो हमें यह यकीन है कि यह जंग हम ही जीतेंगे और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक शैतानों को इस सरजमी से उखाड़ करके नहीं फेंक देते। जहां अल काबी के बयान में यह कहा गया कि हमने इस चीज को बड़ी गहराई से विश्वास के साथ पढ़ा है, इस बात पर जोर देते हुए कि इराक में प्रतिरोध शैतानों का सामना करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं और बेकार अमेरिकी खतरों के सामने बेफिक्र हैं और हमें कोई डर नहीं है शहादत का। हमारे लड़ाके, हमारे जो ब्रिगेडियर हैं वो पूरी तरीके से शहादत के लिए तैयार है और इस जंग में अमेरिका के साथ लड़कर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा, इसके अलावा हमारे लड़के शहादत से नहीं डरते
और यह भी कहा, इस बात पर जोर देकर के हम रुकेंगे नहीं, हम मेल मिलाप नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है और अब इस संगठन के आने से अमेरिका के ऊपर हमले तेज होना शुरू होने वाले हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। और यह भी कहा गया महासचिव द्वारा कि नुजाबा एक इराकी इस्लामी प्रतिरोध बना हुआ है, जो इराक और सीरिया अमेरिकी कब्जे वाले ठिकानों के खिलाफ हमलों का जिक्र करता है, जिसका दावा है कि इराक में इस्लामी प्रतिरोध द्वारा किए गए, जिसमें पूरे इराक के कई प्रतिरोध समूह शामिल हैं। उन्होंने ये कहा कि अल-काबी ने गाजा में अमेरिकी जायोनी अपराधों और बच्चों की, नागरिकों की हत्या करना, उन्हें भूखे रखना और मानवता का यह सबसे बड़ा उल्लंघन है और इसकी सजा जब तक हम नहीं देंगे चैन से बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए इजराइल से बड़ा दोषी अमेरिका है, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। और ऐसे अहंकारी जो घमंड में चूर है इजराइल और अमेरिका, ऐसे शैतानों के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं रखना चाहते। अल-काबी ने कहा कि इलाज सिर्फ एक है, ताकि हमारा देश शांति का आनंद ले सके और साजिशों और कलह से छुटकारा पा सके। इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि अमेरिका पर हमला करना। गौरतलब है कि बुधवार को भी पेंटागन ने माना था कि 17 अक्टूबर के बाद से सीरिया और इराक में अमेरिकी कब्जे वाले ठिकानों पर तकरीबन 41 बड़े हमले हो चुके हैं। और आज सीरिया के अंदर किस तरीके से ईरानी मिलिट्री के ऊपर बड़ा हमला किया गया और शाम होते होते इसका जवाब भी सामने आ गया कि हम इस जंग में अब पूरी तरीके से शामिल हैं, जिसका ऐलान कर दिया गया है। और नए संगठन के मोर्चे के खुलने के बाद किस तरीके से तस्वीरें बदलने वाली हैं जंग की, इसका अंदाजा किसी को नहीं है कि कब कौन सा नया संगठन इस जंग में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ डंके की चोट पर खड़ा हो जाए। ना कि सिर्फ डंके की चोट पर खड़ा हो, बल्कि अरब देशों के हुक्मरानों को भी आईना दिखाने का काम जो है वो अल नुजाबा द्वारा किया गया है, जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इराक में इस्लामी प्रतिरोध की उसने गाजा पर इजरायली 33वें दिन बुधवार को कई मौकों पर सीरिया इराक में अमेरिकी ठिकानों बलों को निशाना बनाते हुए देखा गया, जिसका यह जिक्र किया गया। और एक क्षेत्रीय सूत्र ने अल मायदीन को बताया कि पूर्वी सीरिया के पूर्वी डेर एज़ोर कुनको गैस क्षेत्र में अमेरिकी कब्जे वाले अड्डे को मिसाइल और ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया था। इससे पहले इराक में इस्लामिक रेजिडेंट बेस को रॉकेट हमले से निशाना बनाने की घोषणा भी जो है वो की गई थी। अब अमेरिकी मिलिट्री के ऊपर हमले तेज होंगे तो इस जंग में किस तरीके से नए नए मोड़ आने बाकी हैं, इसे भी आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा।